गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने सचिन कुमार गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लुहारी से आप लोगों के बीच उन्हें कक्षा 9 के जो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, इस विषय को लेकर पुनः हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका था कि द्रव्य पदार्थ अर्थात मैटर क्या है और उसके क्या क्या गुण हैं। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवीजन के लिए लिख लिया। द्रव्य अर्थात पदार्थ, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार भी होता है और जिसका अध्ययन हम अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। वह सब क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे संसार की सारी वस्तुएं, मेज, कुर्सी, जो भी कुछ है, उसके गुण थे कि पदार्थ सदैव गतिशील रहता है, इसलिए इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थों के बीच में अंतराणविक एक दूसरे को खींचने की प्रवृत्ति होती है, इसको अंतराणविक बल कहते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच में एक स्थान होता है। इस तरह के कुछ गुण मैंने बताए थे, ये आपका टॉपिक हो गया था। अर्थात द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान और भार, किसी भी पदार्थ में उसकी वास्तविक मात्रा जितनी उपस्थित होती है वो उसका क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान कहलाता है। मैं आपको बता, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लियर हो जाता। भार, वेट, पृथ्वी जिस भी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है वो बल क्या कहलाता है? वो भार कहलाता है। ये भी मैं बता चुका था। द्रव्यमान और भार में संबंध था W बराबर mg, भार बराबर m गुना g। ये क्लियर हो, ये चारों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके थे। अब आगे चलते हैं ठोस, द्रव्य, गैस में अंतर। ये ठोस पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव्य, एक ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य शब्द और वहां पे लिखा हुआ है द्रव शब्द। द्रव तो कोई भी लिक्विड, कोई भी ऐसी चीज जो बहना, जिसके अंदर बहने का गुण होता है, वो द्रव कहलाता है। और द्रव्य जिसमें वह भी बीच में लगा है, साथ की सभी चीजें, कोई भी चीज हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी चीज हो, द्रव्य। अब ठोस, मैं मेन सी बातें बता रहा हूँ, बातें तो बहुत सारी हैं। ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, घनत्व भी। मैं तीन चीजों को लेकर चल रहा हूँ। आयतन फिक्स, ये जितनी जगह है इसका आयतन है इतना ही रहेगा, ठोस है। इसका आकार भी फिक्स रहेगा, कभी आकार चेंज नहीं होगा इसका। और उसका डेंसिटी अर्थात घनत्व इसका भी फिक्स रहेगा। ठोस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ठोस का आयतन, आकार और घनत्व तीनों निश्चित रहते हैं। अब आता है द्रव। द्रव का आकार आयतन तो निश्चित रहता है। आपने 1 लीटर दूध लिया दूध वाले से, उस 1 लीटर दूध को आप अपने जग में डाल लो, अपने भिगोने में डाल लो, किसी पाइप में डाल लो, वो रहेगा 1 लीटर ही, कम या ज्यादा नहीं होगा। उसका आयतन, वॉल्यूम अर्थात उसका निश्चित रहेगा, लेकिन आकार अनिश्चित हो जाएगा। आकार जैसे बर्तन में उसको डालेंगे वो ऐसा ही आकार बना लेगा, इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है। और इसका घनत्व डेंसिटी अर्थात कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। और ठोस के कणों के बीच में जो अंतराणविक बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वे फिक्स रहते हैं। द्रव के बीच में अंतराणविक बल जो है ठोस के मुकाबले कम होता है, इसलिए बहना जानते हैं। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है अर्थात अनिश्चित होता है, और न ही आकार निश्चित होता है अर्थात वो भी अनिश्चित होता है। अनिश्चित और सबसे कम आयतन। आप गैस का सबसे अच्छा उदाहरण ले लीजिए, जो हमारी रसोई के अंदर जो गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस होती है। यदि उसको खोल दें तो पूरे कमरे में भर जाएगी पूरे, और पूरा ही खोल दें तो पूरे घर में, पूरे इलाके में फैल जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। इसलिए अनिश्चित होता है आयतन। आकार भी अनिश्चित होता है, क्योंकि वो कहीं को भी निकल सकता है, किसी भी आकार को ले सकता है। जिधर को रास्ता मिलेगा उधर को निकल जाएगा, इसका मतलब उसका आकार भी अनिश्चित होता है। और घनत्व, उनके कणों के बीच में जो अंतराणविक बल होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए वे इधर उधर भागते फिरते हैं। ये क्लियर होगा पॉइंट? तो ठोस, द्रव और गैस में अंतर। अगला आता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी कि किसी एक चीज को, किसी एक द्रव्य के किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट में चेंज करना। ठोस को द्रव में चेंज करना, द्रव को गैस में चेंज करना, या गैस को द्रव में चेंज करना, द्रव को ठोस में चेंज करना। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने को क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन कहते हैं।
अभी अवस्था परिवर्तन कैसे होगा? ये अवस्था परिवर्तन के मुख्य दो कारण हैं, ताप, दाब। या तो हम किसी चीज को ताप देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या टेम्परेचर कम करेंगे। दो ही दो कारण हो सकते हैं कि वो उसका अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, वो एक रूप से दूसरे रूप प्राप्त कर लेगा, या दबाव के कारण। तो हमने अवस्था, मान लिया सबसे पहले आता है अब ये अवस्था परिवर्तन हो जाते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है। अब एक सिस्टम है, प्रत्येक वस्तु पहले ठोस से द्रव बनेगी या द्रव से गैस बनेगी। ये एक सिस्टम है। जैसे पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। बचपन से पहले जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, क्योंकि नंबरिंग सिस्टम है। ऐसा नहीं हो सकता कि बचपन से सीधा बुढ़ापा आ जाए, बीच में जवानी तो आएगी। लेकिन इस ऊर्ध्वपातन के अंदर ऐसा है, यानी कि ऐसा कोई ठोस पदार्थ जिसको हमने गर्म किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, या हमने खुला रख दिया। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब कोई ठोस बिना द्रव में चेंज हुए, ठोस के बाद द्रव नहीं बनती, वो पहले सीधे गैस बन जाए, बीच में से द्रव गायब हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इसका, उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया, सब्लिमेशन। अगला आता है गलनांक। अब गलनांक क्या है? अब ठोस से समझ लिया, ठोस को हमने टेम्परेचर दिया, गर्म करते चलेगी, करते चलेगी, एक अवस्था ऐसी आएगी वो ठोस अवस्था से बहना प्रारंभ कर देगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था को चेंज हो जाएगा। लेकिन कैसे? ये अवस्था का परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि इसको हमने गर्म किया। तो यानी कि वो टेम्परेचर, वो तापक्रम जिस पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, वो क्या कहलाता है? इसका गलनांक कहलाता है। और ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को कहते हैं हम गलन की क्रिया। अंतर आ गया। एक तो गलनांक हो गया, क्योंकि गलन की क्रिया। गलनांक वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाए, वो टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, वो क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। और जो ये क्रिया हो रही है, वो क्या क्रिया क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी गलन की क्रिया। जैसे मैं कहूँ मैं टीचर हूँ और मैं कार्य क्या कर रहा हूँ? मैं टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ और टीचिंग, टीचर और टीचिंग शब्द में जैसे अंतर है, वही शब्द में अंतर है गलनांक और गलन में। ठीक है, नेक्स्ट। ये संगलन मैंने बता दिया। गलन और संगलन एक ही बात होती है, इसको कहते हैं फ्यूजन। क्लियर आपको? यानी कि गलनांक और संगलन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है केवल। ये तो टेम्परेचर का नाम है गलनांक, उस टेम्परेचर का जिस पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। और जो ये क्रिया हो रही है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का जो काम हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? संगलन की क्रिया कहते हैं। संगलन भी कह सकते हैं, इसको गलन भी कह सकते हैं, सब्लिमेशन। अगला आ गया आपका क्वथनांक, बॉइलिंग। आप किसी द्रव को जब इधर हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे आप पानी को गर्म करते हो, धीरे धीरे क्या होता है? भाप बननी शुरू हो जाती है। वो क्रिया कहलाती है वाष्पन की क्रिया। वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। हमने पानी को गैस पर रख दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप देखोगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी भाप बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया है। जब द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाए, वो क्रिया कहलाती है उसकी वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। जब द्रव को हम गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं तक भी होता रहेगा, वो कहलाएगा वाष्पीकरण की क्रिया। लेकिन क्वथन में और वाष्पीकरण में छोटा सा अंतर है। ये तो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है वाष्पीकरण, ये केवल फिक्स टेम्परेचर हो सकती है क्वथनांक क्रिया। वह टेम्परेचर, वो तापक्रम जिस पर कोई द्रव अवस्था से वाष्प में तो बदलेगा, लेकिन उबलना शुरू हो जाए, जिसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा
वो फिक्स टेम्परेचर, वो स्थायी एक फिक्स पॉइंट है, वो उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए, बुलबुले उठने शुरू हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और ये फिक्स टेम्परेचर पर होता है। इसमें अंतर भी है, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर भी है, क्वथन और वाष्पीकरण। जैसे कि ये तो द्रव की सतह का भी जिक्र है इसमें द्रव की सतह का कोई मतलब नहीं है। आगे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँ तो ये आपके मैंने 11 पॉइंट आपको बता दिए। 11 के 11 पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। मैं इनकी परिभाषा भेज दूंगा आप लोगों के पास। मैंने आपको समझा भी दिया बोल के। तो इन्हीं शब्दों के पास धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।